एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 2 घंटे तक सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने ये कहा, हम ये फैसला कानून और संविधान को देखते हुए लेंगे, ना कि धर्म को देखते हुए। और कोर्ट ने लगातार ये कहते रहे कि कम समय में आप बड़ी बातें बताएं। क्या इस पूरे सुनवाई का निचोड़ निकला है? मेरे साथ है मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या है पूरा निचोड़? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद अहम सुनवाई हुई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साक्षी की, जो पहले दिन की जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का अंतरिम आदेश पारित करने से खुद को रोका है और कहा है कि वो कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं होगी। इसका साफ मतलब ये हुआ कि जो कानून बन चुका है, जिस पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी, जो संसद की दोनों सदनों से पास हुआ है, उस पर किसी तरह की रोक नहीं है। इसका मतलब है कि जो आज से अभी से एक दिन पहले जो कानून लागू हुआ वो आज भी लागू है और कल भी लागू रहेगा। सबसे साधारण शब्द में मैं आपको समझा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके के आदेश जारी करने से फिलहाल रोक लगा दी है, यानी कानून पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, किसी तरह की रोक नहीं है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो आपने जिक्र किया कि वो संविधान और धर्मनिरपेक्षता के तमाम पैमानों में इस कानून को तौल करके ही कोई फैसला देगी। वो यह देखेगी कि इससे मुसलमानों का वाकई में, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनका अहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह की चीजें उस फैसले में, आज के फैसले में कहा गया है। और कल फिर इस मामले पर अहम सुनवाई होगी दोपहर 2 बजे से। जी, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी, सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं, उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं, हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिंदुओं के लिए भी कानून बनाया गया है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कानून बनाया गया है, हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनके लिए भी कानून बने हैं। तो इससे क्या समझ में? देखिए, साफ साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंसा हो रही है अलग अलग राज्यों में, खासतौर से पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर के चिंता जताई है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर नियम बने हैं तो नियम का अनुपालन करना होगा, समझना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर सरकार की ओर से जो वकील हैं, सरकारी वकील हैं, सीनियर वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो पेश हुए थे। उन्होंने अपनी दलील रखी, उन्होंने अपनी बात रखी और उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, जिसका जवाब कल वो कोर्ट में सबमिट भी करेंगे। जी नीरज जी, कल केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जवाब दाखिल करेंगे और उनसे खासतौर से उस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि ऐसे कई सारी वक्फ की संपत्तियां हैं जिसके कागजात नहीं हैं, तो क्या कागजात नहीं है तो वो संपत्ति क्या सरकार ले लेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर एक उदाहरण दिया जामा मस्जिद का, कि जामा मस्जिद इतना पुराना दिल्ली का मस्जिद है, उसके कागजात, उसकी रजिस्ट्री डीड नहीं है, तो जब रजिस्ट्री डीड नहीं है तो क्या वो वक्फ की होगी या सरकार उसका अधिग्रहण कर लेगी, ये सवाल है जिस पर तुषार मेहता ने कहा
रहा है कि हम इसका जवाब कल वो दाखिल करेंगे कि इसके लिए क्या हो सकता है। इस पूरे मैटर में एक वर्ड निकल के आया है, वक्फ बाय यूजर डी नोटिफाई, इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जिसको वक्फ बाय यूजर है वो मतलब कि बाय यूज में है, वो व्यवहार में शामिल है, जैसे जामा मस्जिद, अब उसका कोई कागज नहीं है तो भाई उसका कागज कहाँ से आएगा? तो क्या ये संपत्ति जो है वो सरकार वापस ले लेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा बवाल मचा है कि बहुत सारे ऐसे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको जो एएसआई के अंडर पर है या बहुत पुराने हैं जो जो हमारे लिए पुरातत्व की बातें हैं, तो उस तरह की जो संपत्तियां जिस पर वक्फ दावा करता आया है उसका वो क्या करेगा? अभी देखिए क्या है कि वक्फ का दावा है, दिल्ली की भी ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जिस पर वक्फ कहती है कि ये हमारा, इवन दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर के भी उनका कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो ज़मीन है वो वक्फ की ज़मीन है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है कि कोई भी किसी भी ज़मीन को आप खड़ा होकर के कह दे कि ये ज़मीन उनकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वक्फ कानून जो पुराना जो था वक्फ के मामले में कि उसमें हाई कोर्ट भी दखल नहीं दे सकती थी, सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं दे सकती है, लेकिन कहते हैं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अब वही होगा, वक्फ कानून अब बन गया है। अब वो वक्फ ये नहीं कर सकते कि मैंने ये रुमाल डाल दीजिए, हमने ये कह दिया, दावा कर दिया कि ये ज़मीन हमारी है, तो क्या इसकी सुनवाई अब हाई कोर्ट करेगी कि नहीं? अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो इस पर भी चर्चा किया जाएगा। जी नीरज जी, नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कल का भी समय लिया है, इसमें कल फिर से सुनवाई होगी, क्या कुछ फैसला निकल के आएगा हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।